सारा ग्रुप था ना हमारा। रिद्धिमा ने समीर की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। समीर ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना। रिद्धिमा ने नर्म लहजे से कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त। समीर ने जैसे रिद्धिमा का हम ख्याल बनकर कहा। सचमुच हम बहुत लकी हैं, रिद्धिमा ने खुद से कहा, जिसे समीर सुन नहीं पाया। मुस्कुराते हुए वो बेंच से उठा और रिद्धिमा का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। रिद्धिमा की नज़रें उसके पीछे पीछे चली गईं। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे समीर उसके लिए कॉफ़ी का पैकेट लेने चला गया हो। ये फ्रेंडशिप लव, दोस्ती वाला प्यार भी ना कभी ख़त्म नहीं होता। उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और मौका मिलते ही वो उग जाता है एक दूसरे की आंखों में। रिद्धिमा को समीर की बातें याद आने लगी। कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता था। उसने समीर की तरफ एक नज़र भर कर देखा। समीर को भी महसूस हुआ कि रिद्धिमा पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थीं। कितनी चुप थी वो। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर इक्का दिक्का लोग ही आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतज़ार करते हुए कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान थे और बार बार मोबाइल पर रनिंग स्टेटस देख रहे थे। तभी रिद्धिमा का मोबाइल बज उठा और बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करने लगी। समीर ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करते जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक नामालूम सी शिकन चली आई थी और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उमड़ आया था, जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर एक वक्त खूबसूरत नहीं होता। रिद्धिमा ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निढाल बैठ गई। बोतल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ रिद्धिमा, सब ठीक तो है ना? समीर ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। हाँ ठीक है, रिद्धिमा ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतज़ार कहाँ करते हैं, वो तो फौरन ही लुढ़क आते हैं गालों पर। रिद्धिमा का रोना समीर को परेशान कर गया। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे, मगर रुक गया। सारे दोस्त लकी नहीं हैं, रिद्धिमा ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ की तरह जम गई। बीते हुए दिनों के सुख और दुख एक साथ याद आ जाएं तो मन कितना मुश्किल में भर जाता है कि क्या करें। सुखों पर मुस्कुराएं या फिर दुखों पर उदास हो जाएं, क्या करें। समीर रिद्धिमा की आंखों की नमी महसूस कर रहा था। आखिर क्या वजह थी कि वो उदास थी? क्या था जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था? समीर जिस रिद्धिमा को जानता था वो दिल और दिमाग से बहुत मजबूत लड़की थी, टूट नहीं सकती थी। और अब उसके सामने बेंच पर जो रिद्धिमा बैठी थी वो कमज़ोर लग रही थी, रो रही थी। आंसू कमजोरी की अलामत हैं और दोस्ती वाला प्यार एक दोस्त की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। उसका अपना मन दोस्त के लिए कहीं चुपके से रो देता है। समीर की नज़र उसकी नम आंखों पर जा ठहरी। उसने उसका बैग परे किया और बेंच पर बिल्कुल उसके करीब सरक आया। हे व्हाट हैपन? सारे दोस्त लकी नहीं है, इसका क्या मतलब है? रिद्धिमा क्यों रो रही हो? ऐसा रिद्धिमा खामोश रही, लेकिन उसके गाल भीग गए। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी क्या हुआ? समीर ने प्यार से रिद्धिमा से पूछा। रिद्धिमा ने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखने लगी। उसे कॉलेज के दिनों का वो समीर याद आ गया। ऐसे ही तो पूछता था वो प्यार से जब वो किसी बात पे नाराज़ हो जाती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ा। उसको आज भी रिद्धिमा कुछ नहीं छुपा पाई, सब बताती चली गई। रिद्धिमा के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसके रिश्ते की बात की थी। मना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे मालूम हुआ कि उसके पति को किसी और से प्यार था। रिद्धिमा से शादी तो उसने अपने जिद्दी पिता के दबाव में आके की थी। छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन वो लड़ने लगा। कुछ दिन तो रिद्धिमा ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक करती। वो ऐसे रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाह रही थी जिसमें प्यार कभी था ही नहीं।
शादी के रिश्ते में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर प्यार ना मिले तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ही तो नहीं मिला था उसे, और बात तलाक तक आ पहुंची थी। कल कोर्ट में उसी की हियरिंग थी। जो वो तुम्हारे हस्बैंड ने कॉल किया था अभी? समीर ने पूछा। रिदिमा ने कहा और सिसकने लगी। बाहर बारिश थम गई थी और भीतर समीर का दिल भीगने लगा। वो खुद भी तो रिदिमा की तरह अनलकी था। वो भी अपना गम बांटना चाहता था, लेकिन उस वक्त रिदिमा को संभालना उसे ज़रूरी लगा, क्योंकि उसकी तकलीफ़ सबसे बड़ी थी। अक्सर लोग प्यार को नहीं पहचान पाते हैं रिदिमा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समीर कहते कहते चुप हो गया। वो जानता था कि यह सब इतना आसान नहीं होता, सब ठीक हो जाना। चुप्पी में तकलीफ़ें चेहरे पर आकर ठहर जाती हैं, और तब उदासी छुपाने से भी नहीं छुपती। रिदिमा ने समीर के चेहरे का भाव पढ़ लिया। तुम्हें क्या हुआ? रिदिमा ने कहा। तुम ठीक कह रही थी, सारे दोस्त लकी नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। समीर यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नज़रें इधर उधर देखने लगती हैं और कुछ कहते नहीं बनता। रिदिमा ने समीर की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो समीर, शायद कहने से तकलीफ़ कम हो जाए। समीर ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखों में देखने लगा, एक बहुत अपनी सी आंखों में। बरसों बाद मिले दो दोस्तों के दुख आपस में खुलने लगे थे। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफ़देह होता है। टूट जाता है इंसान। समीर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी इस तरह उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक मोहिनी ने समीर को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया था, इसलिए वो टूट गया था और हर चीज़ से दूर भागने लगा था। पता है, मैं मोहिनी से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। उसकी हथेली रिदिमा की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम मोहिनी था? रिदिमा ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, समीर ने कहा। कहते कहते समीर एकदम रुआंसा हो गया। उसने रिदिमा को अपना सारा हाल कह दिया। सब कुछ वो कहता जा रहा था और रिदिमा चुपचाप सुनती जा रही थी। अपनी हथेलियों में उसकी तकलीफ़ महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद रिदिमा ने पूछा, तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि शहर से दूर भाग रहे थे? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ देखता रहा एकटक। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। रिदिमा डिस्प्ले पर देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। रिदिमा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि जो अपना होगा वो लौट आएगा, और जो न लौटे तो समझना कि वो कभी अपना था ही नहीं। रिदिमा का समझाना समीर को अच्छा लगा। हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो हिजरी की तकलीफ़ भी राहत देने लगती है। और तुम्हारी जॉब? रिदिमा को अब दूसरी फिक्र होने लगी। लेट्स सी, अभी तो अब घर जाना है, फिर सोचेंगे, समीर ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। समीर अपनी बोगी के सामने रुक गया। G8, तुम्हारी सीट किस बोगी में है? समीर ने पूछा। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, रिदिमा ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। रिदिमा ने अपना सामान भीतर रखा और फिर गेट पर खड़े होकर अपना दायां हाथ रिदिमा की तरफ बढ़ा दिया। रिदिमा ने बिना देर किए समीर का हाथ थामा और ट्रेन में बढ़ चढ़ गई। चुप अंधेरे में ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी और दर्द पीछे छूटता जा रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन समीर और रिदिमा की आंखों में नींद नहीं थी। रह रहकर दोनों की निगाहें मिलती थीं और दोनों ज़रा ज़रा सा मुस्करा देते। मरहम जैसी मुस्कुराहटें। इतने साल कितनी तेज़ी से गुजर गए, रिदिमा ने कहा। गुजरे वक्त की कोई डोर हमारे हाथ में होती तो हम उसको खींच लेते। अच्छे दिन थे, रिदिमा ने कहा और खिड़की की बाहर ताकने लगी। पता नहीं क्यों नहीं मिले। समीर की आवाज़ से ज़रा सा अफसोस, थोड़ी सी तकलीफ़ बाहर रिस आई। सुबह की 6:30 बज रहे थे जब ट्रेन मुंबई जंक्शन पर आ खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था, मगर दो दिलों के नूर कूट रहे थे। एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन की छुट्टी मना के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर जाने की सीढ़ियाँ उतरते हुए रिदिमा ने कहा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, और अगले महीने प्रमोशन भी होने वाला है। कितना परेशान था, हर चीज़ से दूर भाग रहा था और न जाने क्या क्या सोच रहा था।
अच्छा हुआ तुम मुझको मिल गई, समीर ने कहा, जैसे जैसे उसे हर बात रिदिमा ने कहने की जल्दी थी। सफ़र ख़त्म हो जाता है तो लगता है अभी कितनी बातें बाकी रह गई हैं, चलते चलते सब कह देनी चाहिए। तुम अब क्या करोगी? समीर ने पूछा। समीर के मन में एक बेचैनी आ गई थी कि रिदिमा का क्या होगा। आज हियरिंग है, डिवोर्स मिल जाएगा। रिदिमा ने बहुत सहज होकर कहा, हाँ गुड, फिर अपने लिए जीना, अच्छी तरह से, अपनी तरह से, पहले जैसी। एकदम मस्त मौला होकर, समीर ने हौले से उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा और फिर पूछा, चाय पियोगी? तो रिदिमा ने झट से हामी भर दी। समीर ने महसूस किया कि रिदिमा कल वाली रिदिमा नहीं थी, जो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर तन्हा बैठी थी। अब तो कॉलेज वाली रिदिमा, चमकदार आंखों वाली रिदिमा उसके साथ थी। फिर से रिदिमा ने भी देखा कि पुराना समीर वापस लौट आया था। थैंक यू, एक अच्छी जर्नी के लिए, रिदिमा ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम्हें भी शुक्रिया। कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुँच गया, क्योंकि तुम मिल गई, समीर ने लाड से कहा तो रिदिमा मुस्कुरा दी। तभी बादलों से छनकर सूरज की किरणें भी फूट पड़ीं। रिदिमा ने समीर को गले से लगा लिया। हम दोनों भी लकी हैं समीर। दोनों की आंखों की कोरों में कहीं कोई एक कतरा उमर आया, प्यार का कतरा, दोस्ती वाले प्यार का नाजुक सा कतरा।